हेलो दोस्तों, आप सभी एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने आपको क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी दोस्तों ने इसके अंदर जो 2500 का जो है रिप्लाई दिया है वो ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि x रुपये पर 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20.25 रुपये है। मतलब 20 रुपये 25 पैसे है, तो x का मान क्या होगा। x क्या है, जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फाइंड आउट करनी है। इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, जो फॉर्मूला डिफरेंस का CI और SI का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है जो इसका डिफरेंस है, उसका जो हमारे पास फॉर्मूला वो है P गुना R² डिवाइड बाई 10,000। P हमारे पास क्या है, मूलधन है, तो यहाँ से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे। जो हमें x दे रखा है, P की वैल्यू क्या आएगी, D इंटू 10,000 डिवाइड बाई R²। ठीक है, जो D की वैल्यू हमारे पास क्या है डिफरेंस की, 20.25 इंटू 10,000 डिवाइड बाई R²। R की वैल्यू हमें 9 दे रखी है, तो 9 इंटू 9। यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास डिवाइड में 100 आ जाएगा, तो ये 2 जीरो से वाली 2 जीरो कैंसिल, तो 9 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो 9 2 ज़ा 18, 2 बचे, 9 2 ज़ा 18, 4 बचे, 9 5 ज़ा 45। फिर 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, तो कितना आ गया, 2500 आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 2500 है। तो ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि x रुपये पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 18 रुपये है, तो x का मान क्या होगा। चलिए इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। जो पहला तरीका था हमारे पास, जिससे हम फॉर्मूला लगाए थे कि डिफरेंस इक्वल टू RP इंटू R² डिवाइड बाई 10,000। पहला तरीका ये था हमारा फॉर्मूला लगाने वाला। जो दूसरा तरीका है वो क्या है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो हमारे पास मूलधन है वो कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 100 रुपये के ऊपर हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे 2 वर्ष का 12% की दर से। मान लो मेरे पास जो मूलधन 100 रुपये है, 100 रुपये पर अगर मैं पहले साल इसका साधारण ब्याज निकालूंगा 12% की दर से, तो कितना आएगा, 12 रुपये आएगा। और फिर अगर दूसरे साल में मूलधन क्या सेम रहेगा, दूसरे साल भी मूलधन 100 रुपये रहेगा। ठीक है, इस पर फिर 12% की रेट से, 12% की दर से इसका साधारण ब्याज क्या होगा, 12 रुपये होगा। तो 2 सालों में जो ब्याज इकट्ठा होगा वो कितना होगा, 24 रुपये होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा। वो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूँ, 100 रुपये मूलधन था, तो पहले साल में अगर 12% की दर से इस पर जो आएगा वो कितना आएगा, 12 रुपये आएगा। ठीक है, दूसरे साल में कितना आएगा, दूसरे साल में हमारा जो मूलधन है वो चेंज हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 112 रुपये हो जाएगा। तो 112 रुपये पर जो 12% ब्याज लगाएंगे तो कितना आएगा, 112 का 12% करेंगे तो कितना आएगा, 13.44 आएगा। तो टोटल कितना हो गया, 25.44 हो गया। और आपको इस तरीके से नहीं करना तो दूसरा तरीका ये भी है कि जो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2R प्लस R² अपॉन 100, 2 इंटू 12 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बटा 100, 24 प्लस 1.44, तो कितना हो गया, 25.44 हो गया। जो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आया वो कितना है, 25.44 आया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है, 1.44, 25.44 माइनस 24 कितना आ गया, 1.44 आ गया। और जो हमारे पास 1.44 रुपये, 1.44 रुपये जब हमारे पास अंतर आ रहा है तो मूलधन हमारे पास कितना है, 100 रुपये। जब 1 रुपये का अंतर आएगा, सॉरी ये 100 रुपये, जब 1 रुपये का अंतर आएगा तो हमारे पास मूलधन कितना होगा, 100 बटा 1.44। हमें क्या करना है, सिर्फ इंटरपोलेशन करना है। अब हमें अंतर कितना देगा, 18 रुपये दे रखा है। जब 18 रुपये का अंतर होगा तो उसके इसके अंदर कितना मूलधन होगा, 100 डिवाइड बाई 1.44 इंटू 18। ठीक है, अब ये इससे 2 जीरो यहाँ लगा दी, इसको हम कैंसिल करते हैं ऐसे, 2 9 ज़ा 18, 2 72 ज़ा 144 और 9 8 ज़ा 72। ठीक है, और 4 2 ज़ा 18, 4 25 ज़ा 100 और 2500 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1250 आ गया। ठीक है, तो 1250 रुपये हमारा करेक्ट आंसर है। आंसर जो ऑप्शन है इज आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
तो अब इसका हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100 है ना, ये हमारा कैसे आया, तो इसका हमें कंसेप्ट समझते हैं। चलिए कंसेप्ट समझते हैं इसका। अभी कंसेप्ट में हमें क्या समझना है, जैसे हमने लिखा था कि जो 2 साल के लिए जो हमारे पास आया है, जैसे 2 साल के लिए हमने जो लिखा था 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100, ये क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट आया था हमारे पास। और सिंपल इंटरेस्ट था वो 2 साल का, वो कितना आया था, 2r आया था। ये कब आया था, जब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास 100 रुपये हो, जो मूलधन 100 रुपये हो। मूलधन जब हमारे पास 100 रुपये हो उस केस में हम निकालते हैं। जैसे मूलधन 100 के केस में हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो P की वैल्यू कितनी है 100 इंटू आर, ठीक है, इंटू 2 डिवाइड बाई 100। तो इससे हमारे पास ये मूलधन ये जो अमाउंट आई कितनी आ गई, 2r आ गई, जो साधारण ब्याज 2r आ गया। और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मेरे पास फॉर्मूला है P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t माइनस p, ठीक है। p की वैल्यू मेरे पास 100 है, ठीक है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 माइनस 100। अगर इसका मैं स्क्वायर ओपन करूँगा तो 100 1 प्लस 2r बाई 100 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 10,000, ठीक है, माइनस 100। अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 प्लस 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन, ये दो जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ पे 100 रह गया, माइनस 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। 2 साल के लिए ये वैल्यू आ गई 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। जब हमारे पास मूलधन 100 रुपये हो तो उस केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। तो ये कंसेप्ट लगा के भी आप अप्लाई कर सकते हो। जब आपको फॉर्मूला याद नहीं हो ना, जब आपको P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 10,000 वाला फॉर्मूला जो डिफरेंस का, P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 10,000, जब आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो तो इस केस में आप 100 रुपये की जो मूलधन अमाउंट लेके वो भी कर सकते हो। जब आपको जो टाइम है 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर दे रखा हो ना, उस केस में मैं आपको इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। उस केस में क्योंकि अगर आप बड़ा फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस केस में आपको इसी तरीके से करना है कि मूलधन 100 रुपये मान लेना है, फिर आपको अमाउंट इंटरपोलेट करनी है, कितना डिफरेंस था, मूलधन इतना डिफरेंस था जो, तो हमारे पास इतनी मूलधन आएगा, इतना डिफरेंस हो तो इतना आएगा, इससे आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, या कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगी, ठीक है, कितने वर्षों में 243 गुना हो जाएगी। तो इसका हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, अब हमें ये देखना है कि 10 वर्षों में ये कितनी हो रही है, 3 गुना हो रही है, ठीक है। अब ये 243 गुना कितने टाइम में हो जाएगी, तो हमें ये देखना है कि ये 3 की कितनी पावर करने पे 243 आ रहा है, 3 की पावर 1 करने पे कितना आता है 3, 3 का स्क्वायर करने पे कितना आता है 9, 3 की क्यूब करने पे कितना आता है 27, 3 की पावर 4 करने पे कितना आता है 81, और 3 की पावर जब हम 5 करते हैं तो कितना आएगा 243 आएगा, ठीक है। अगर 3 की पावर 5 करेंगे तो 243 आएगा। इसी 5 को हमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 इंटू 5 तो कितना आएगा 50। तो 50 साल में कितनी हो जाएगी 243 टाइम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज़ आर करेक्ट ऑप्शन। इसी टाइप से आपको याद रखना है कि जैसे मैंने 3 की पावर 5 कर दी ना, तो जो ये पावर आएगी ना, इस पावर को आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 50 आपका जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये फिर सेम कॉन्सेप्ट है, जो है उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा कि 6400 रुपये 5% की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिए जाते हैं। साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो हमें डिफरेंस पूछ रखा है इन्होंने। डिफरेंस किसका पूछ रखा है, CI एंड SI का, CI एंड SI का। ऑब्वियसली बात है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सेम ड्यूरेशन के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी जो वैल्यू है SI से ज़्यादा होगी, सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अभी इसके अंदर इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, P इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 10,000, यही फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। चलिए इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो 6400 रुपये में पास मूलधन था, 6400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देखिए 5%, 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 10,000। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 5 फिर ये 20 से होगा कैंसिल, 5 4 जा 20, और 4 का अगर 64 में डिवाइड 4 को 64 में डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट आंसर,
ठीक है, ऑप्शन डी इज़ आर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दे रखा है कि 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से उधार दिए गए धन का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 279 रुपीज़ है। ठीक है, कितना दे रखा है? 279 रुपीज़ का अंतर दे रखा है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए 3 वर्ष के लिए। अब इस केस के अंदर हमें क्या करना है? अब इस केस के अंदर मैंने मान लिया कि जब मैंने आपको बताया कि ये जो 3 वर्ष के लिए दे रखा है, जब 2 वर्ष के लिए था डिफरेंस था तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था कि P/R² डिवाइड बाई 10,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष है तो हमें क्या करना है? सिंपल सा तरीका है। माना कि जो मूलधन है वो हमारे पास 100 रुपये है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है 100 रुपये है। और पहले अगर इसमें साधारण ब्याज निकालूंगा तो पहले साल के लिए जो मूलधन अगर 100 रुपये है, अगर इस पर मैं 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निकालूंगा 10 रुपये आएगा। दूसरे साल फिर मेरे पास जो है मूलधन 100 रुपये रहेगा, फिर इस पर अगर मैं 10% वार्षिक ब्याज लगाऊंगा तो इससे मेरे पास जो मूलधन आएगा वो कितना आएगा? 10 रुपये आएगा। तीसरे साल में फिर मूलधन सेम रहेगा, उस पर फिर अगर मैं 10% ब्याज लगाऊंगा मेरे पास मूलधन ब्याज आएगा 10 रुपये आएगा। तो टोटल मेरे पास ब्याज कितना आ गया? 3 साल का 30 रुपये आ गया। यहीं पे अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूँ तो पहले साल अगर मूलधन मेरे पास 100 रुपये है, अगर इस पर मैं 10% ब्याज लगाता हूँ तो मेरे पास कितना ब्याज आ गया? 10 रुपये आ गया। अब नेक्स्ट ईयर मेरे पास जो मूलधन कितना आएगा? वो 110 रुपये हो जाएगा, क्योंकि जो ब्याज है वो भी जुड़ जाएगा। तो अब 110 रुपये पे अगर मैं 10% ब्याज लगाऊंगा तो मेरे पास कितना मूलधन आएगा? 11 रुपये आएगा। 11 रुपये मेरे पास ब्याज आएगा। इस 11 को अगर जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 121 रुपये हो गया। 121 पे फिर मैं 10% अगर ब्याज लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 12.10 हो जाएगा। अगर इनको जोड़ता हूँ मैं 10 और 11 21, 2 23 और 10 33 रुपये 10 पैसे मेरे पास ब्याज आ गया। ठीक है, 3 साल का। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 33.10 और 30 का डिफरेंस कितना है? 3 रुपये 10 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जब मेरे पास 3 रुपये 10 पैसे डिफरेंस आ रहा है तो मेरे पास मूलधन कितना है? 100 रुपये। हमें अब क्या करना है? इंटरपोलेट करना है। ठीक है, अगर मेरे पास 1 रुपये का फ़र्क है तो मेरे पास कितना आएगा? 100 डिवाइड बाई 3.10 मूलधन आएगा। अब मेरे पास फ़र्क कितना देगा? 279 रुपीज़ का अंतर दे रखा है। अगर 279 रुपीज़ का मेरे पास अंतर आएगा, ठीक है, तो उस केस में मेरे पास कितना मूलधन आएगा? 100 डिवाइड बाई 3.10 इंटू 279। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 2 जीरो ऊपर चलेगी, ये 0 से 1 जीरो कैंसिल होगी। 31 अगर मैं 9 से करूँगा तो ये 279 आएगा, तो मेरे पास कितना आ गया? 9,000 रुपये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके सॉल्व करने के लिए है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछ रखा है कि x रुपये पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 43 रुपये 20 पैसे है, 43.20 रुपीज़ है। तो x का मान क्या होगा? इन्होंने मूलधन पूछ रखा है। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, दूसरा 100 रुपीज़ मूलधन मान के भी सॉल्व कर सकते हो। आप हमें कमेंट सेक्शन में जो आंसर करके बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसी टाइप की जो क्वेश्चंस हैं कंसेप्ट से हम लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा जो क्वेश्चन आपको हमारा जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन का तरीका पसंद आ रहा है, हमारा चैनल पसंद आ रहा है, तो इट्स आवर रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप वॉचिंग।